दोस्तों नमस्कार। हम में से कई लोग बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के अपने मन से या किसी के कह देने पर मल्टीविटामिन की गोलियां, कैप्सूल या सिरप वगैरह लेना प्रारंभ कर देते हैं। क्या यह सही होगा? क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या मल्टीविटामिन को रोज़ लिया जा सकता है, वह सबको लेना ही चाहिए? आज हम इस विषय पर आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले संक्षेप में समझते हैं कि मल्टीविटामिन होता क्या है। मल्टीविटामिन दरअसल में कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में किसी भी रूप में कुछ पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरे हुए होते हैं, जिससे हमको आहार के द्वारा जो विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं वह आसानी से मिल जाते हैं। अब जैसे विटामिन B12 है, यह शाकाहारी भाई बहनों को बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है क्योंकि यह पशु में ही पाया जाता है। जो लोग नॉनवेज मांसाहार का सेवन करते हैं उन्हीं को विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। उसी प्रकार विटामिन डी है। कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण विटामिन डी हमको कम मिल पाता है। जिंक है जिसकी मात्रा बहुत कम भोज्य पदार्थों में होती है। तो ऐसे में क्या मल्टीविटामिन हम रोज ले सकते हैं या फिर मल्टीविटामिन लेना ही चाहिए या फिर यह खतरा भी हो सकता है? अब यह मल्टीविटामिन कई समूहों का होता है। जैसे किसी महिला ने गर्भ धारण किया हुआ है तो उसके लिए अलग मल्टीविटामिन दी जाती है, किसी एथलीट को अलग मल्टीविटामिन दी जाती है। तो किस मात्रा के आधार पर क्या मल्टीविटामिन दिया जाता है यह एक चिकित्सक सुनिश्चित करता है। उसी आधार पर वह कौन सा मल्टीविटामिन लेना है वह बताता है। फिर मल्टीविटामिन लेने के कई लाभ हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे भोजन में जो चीज़ चाहिए वह इस मल्टीविटामिन के टैबलेट या कैप्सूल या जेल फॉर्म में या फिर सिरप वगैरह में रहता है, जिससे हम जो खाते और जो हमको मिलता है वह सारा चीज़ इसमें होता है। तो यह जाहिर है कि यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा क्योंकि इसमें विटामिन सी से लेकर हर प्रकार के विटामिन होते हैं, साथ में जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वह सब कुछ होता है। तो यह सबसे पहले तो काम जो करता है यह आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाता है। साथ में यह आपके ऊर्जा के स्तर को अच्छा बनाता चला जाता है। यह आपकी एजिंग को रोक सकता है। गर्भावस्था के दौरान यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस प्रकार जैसी ज़रूरत है उसके आधार पर मल्टीविटामिन का सेवन किया जाता है। चूँकि हमारे भोजन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह प्रोटीन के बाद में मिनरल्स और विटामिन्स ही हैं। तो इस मल्टीविटामिन में वे तमाम तत्व होते हैं, प्रोटीन को छोड़कर मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन इसके लेने के कुछ क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं या फिर इसको किसे लेना है, क्या हम सब भी ले सकते हैं? अब सामान्य शब्दों में समझिए, ऐसे लोग जो पर्याप्त मात्रा में फल खा रहे हैं, ऐसे लोग जो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनका भोजन पचाने की क्षमता बहुत अधिक है, अगर वे मल्टीविटामिन लेकर खाते भी हैं तो वे अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ है और जो हर प्रकार के पोषक तत्व वाला भोजन ले रहा है उसको मल्टीविटामिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीविटामिन की शुरुआत की गई थी वृद्धजनों के लिए। ऐसे लोग जो खाना ना पचा पाते हों किसी भी बीमारी के कारण या किसी भी समस्या के कारण, उल्टी दस्त की समस्या बराबर बन रही हो, कोई भी ऐसा कारण जिसमें हमारी पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है, किसी भी बीमारी के कारण, वह अल्सर हो सकता है। कई स्थितियां हैं जिसमें हमको यह पोषक तत्व ठीक ढंग से नहीं मिल पाते हैं। आंतों की कोई बीमारी हो जाए, आंतों में कचरा जमा हो जाए, आंत अपने ठीक ढंग से अपने कार्य क्रियान्वयन न कर रही हो, तो उस स्थिति में मल्टीविटामिन कारगर है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर हम भोजन को ठीक ढंग से नहीं पचा पा रहे हैं, हम वृद्ध हो चले हैं, वहाँ मल्टीविटामिन लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। किसी को फल खाने की आदत ही ना हो, शाकाहारी भाई बहन और शाकाहारी होने के बावजूद कम मात्रा में भोजन लेना, क्योंकि शाकाहारी लोगों को पोषक तत्वों को बराबर बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में और विविधता वाला भोजन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उस स्थिति में मल्टीविटामिन लेना कारगर हो सकता है। और यह मल्टीविटामिन में कई तत्व होते हैं, जैसे मैंने बताया, जिंक होगा, विटामिन B12 होगा, जो कि आमतौर पर शाकाहारी भोज्य पदार्थों में कम मात्रा में मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में मल्टीविटामिन लेना फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे आपका चिकित्सक बताएगा कि कौन सा मल्टीविटामिन लेना है। अपने मन से मल्टीविटामिन लेना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अगर उस मल्टीविटामिन में जिंक ज़्यादा हो जाए जो शरीर में कॉपर की कमी ला सकता है, कॉपर ज़्यादा हो जाए तो वह जिंक की कमी ला देगा शरीर में। और विडंबना देखिए कि जिंक की कमी के और कॉपर की कमी में शरीर के समान लक्षण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मल्टीविटामिन आपके लिए
दुखदाई भी साबित हो सकता है। तो इसे चिकित्सक पर छोड़िए कि वह कौन सा आपको मल्टीविटामिन देगा। अपने मन से किसी भी प्रकार का मल्टीविटामिन मत लीजिए, क्योंकि जो चिकित्सक है, जो भी योग्य चिकित्सक है, वह आपके कई टेस्ट कराएगा। उस टेस्ट के आधार पर शरीर में किस तत्व की कमी है, उस प्रकार का मल्टीविटामिन आपको दिया जाएगा। तो कई ऐसे मामलों में कुछ एक खनिज दूसरे खनिज को कम कर देते हैं, कुछ एक विटामिन दूसरे विटामिन पर असर डालते हैं। तो इसे आपको जब ज़रूरत हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि शरीर में थकान हो जा रही है, कमजोरी हो रही है, आपकी दैनिक क्रियाविधि ठीक ढंग से नहीं चल रही है, किसी भी प्रकार की कमजोरी आ रही है, तो आप सबसे पहला काम किसी आयुर्वेदाचार्य या किसी योग्य चिकित्सक से मिलिए। वह आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार इसकी ट्रीटमेंट लेना है, और वहाँ ज़रूरत पड़ी तो मल्टीविटामिन वह आपको देगा। उस प्रकार का मल्टीविटामिन लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। वृद्धजन भी हैं, वे भी अपने मन से कोई भी मल्टीविटामिन मत लें। जो चिकित्सक ने कहा है उसी मल्टीविटामिन को लीजिए। अब अगर आपने ऐसा मल्टीविटामिन लिया जिसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, तो कॉपर विल्सन नामक बीमारी हो सकती है। जिंक की मात्रा हो जाए तो भी कई प्रकार की समस्याएं हो जा सकती हैं। लौह तत्व ज़्यादा हो जाए तो भी समस्या है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाने लगे तो वह भी समस्या है। तो आपको इसे समझना होगा। अपने मन से कोई भी मल्टीविटामिन लेना यह दुखदाई हो सकता है। तो यह मिथ कि रोज़ मल्टीविटामिन लेना फ़ायदेमंद होता है, यह कपोल कल्पना मात्र है। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है, आपकी उत्सर्जन तंत्र बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही है, आपका पेट साफ रहता है, आपका मूत्र विसर्जन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त है, और आपकी खाना पचाने की क्षमता आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं और उसे पचा भी सकते हैं, तब मल्टीविटामिन आपके लिए कतई ज़रूरी नहीं है। भले आप कितना बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आप दिन भर ग्राउंड में ही क्यों ना बिता रहे हो, तब भी आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। यह मल्टीविटामिन कमज़ोर लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, ऐसे लोग जो खाना नहीं पचा पाते हैं। कई लोग को फल खाने की आजकल आदत नहीं होती है। फास्ट फूड का ऐसा प्रचलन बढ़ गया है, जंक फूड इतनी मात्रा में लोगों के जीभ पर चढ़ गई है कि लोग फल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में कोई भी डॉक्टर मल्टीविटामिन ही लिखेगा। जो चीज़ें आपको फल खाने से मिलती, वह अब दवाइयों के रूप में आप ले रहे हैं। कई मल्टीविटामिन में एनिमल तत्व मिले होते हैं। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें एनिमल तत्व होते हैं, खासकर विटामिन B12। यह किसी भी जीवित तत्व में, किसी भी शाकाहारी भोजन में बहुत कम मात्रा में होता है। यही कारण है कि जो शाकाहारी भाई बहन हैं, उन्हें विटामिन B12 की कमी अक्सर हो जाती है। तो ये जो मल्टीविटामिन है उस आधार पर दिए जाएंगे। तो अपने मन से कोई भी मल्टीविटामिन मत लीजिए, और यह पूरी तरह मिथ है कि रोज़ मल्टीविटामिन लेना आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है।